हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। आज हम लोग फिजिक्स में कक्षा 12 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 का नाम है वैद्युत विभव। कौन सा लेसन है? वैद्युत विभव। इस लेसन के हम थ्योरी को सबसे पहले बताएंगे। थ्योरी बताने के बाद आपके बीच न्यूमेरिकल को रखा जाएगा। चलिए देखते हैं इस चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव में कौन सा लेसन, कौन सा हेडिंग पहले है। सबसे पहले हेडिंग होगा आपका वैद्युत विभव। यहाँ पर वैद्युत विभव होगा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक परीक्षण आवेश को। एकांक परीक्षण क्या होता है पहले पढ़ा चुके हैं, उसको जानने के लिए आप लोग पहले वीडियो में, पहले लेसन में आप लोग देख सकते हैं कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, जैसे मान लो यह आपका वैद्युत क्षेत्र है और ये आपका एकांक परीक्षण आवेश Q0 से डिनोट किया जाता है। एकांक परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम वैद्युत विभव के नाम से जानते हैं। वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, यानी वैद्युत विभव बराबर क्या होता है? यहाँ पर कार्य और यहाँ पे होता है परीक्षण आवेश। क्या होता है आपका? परीक्षण आवेश। कार्य को W से और परीक्षण आवेश को Q0 से डिनोट किया जाता है। तो परीक्षण यानी वैद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर होता है आपका W/Q नॉट, Q0 होता है। आप लोग बता दें यहां से V का मात्रक, यदि Q0 के स्थान पर कोई आवेश, यदि Q0 के स्थान पर कोई आवेश Q ले तो क्या होगा आपका? Q0 बराबर Q, यानी आप V बराबर हो जाएगा आपका W/Q0। W क्या हो जाएगा? Q0। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक परीक्षण को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और विभव भी बराबर होता है W/Q0। यदि Q0 के स्थान पर कोई आवेश Q ले तो Q0 बराबर कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा और V बराबर W/Q0 होगा। अब यहाँ पर Q0 के जगह पर हम Q ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो Q हो जाएगा। मात्रक की बात करते हैं। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक जैसे यहाँ पर निकालना है तो ये कार्य है और कार्य का मात्रक आप लोग जानते होंगे कि जूल होता है। अब यहाँ पर यह आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? कूलम होता है। तो ये हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलम। बीमा निकालना है तो विभव का जो बीमा होता है ML2 T पर -3 होता है और A पर -1 होता है। ये विभव का बीमा है। ठीक है, विभव के बारे में हम जान गए। विभव क्या होता है? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। अब विभवांतर जो होता है उसके बाद आप लोग विभव कहते हैं। इसके बाद जो पढ़ना है आपको विभवांतर पढ़ना है। इस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मिटाया गया पहले। यहाँ पर आपको जानना होगा कि विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए यह एक वैद्युत क्षेत्र है और परीक्षण आवेश Q0 को यहाँ पे लेके आए और इस बिंदु को हम मान लिए कि ये बिंदु A है। फिर इसी परीक्षण आवेश को हम A से बिंदु B पर लेके आए और मान लिए कि जो परीक्षण आवेश है वह क्या है आपका? यहाँ पर Q0 है, उसी को हम लेके आ रहे हैं। लेकिन जब परीक्षण आवेश Q0 बिंदु A था तो मान लीजिए बिंदु A पर जो विभव है वह आपका VA है और जब वही परीक्षण आवेश Q0 बिंदु A से बिंदु B पर आ गया
तब मान लीजिए आपका परीक्षण आवेश क्या है, आपका VB है। ठीक है, अब विभवांतर किसे कहते हैं, दोनों विभवों के अंतर को, दो विभव प्राप्त हो रहा है ना, यानी ऐसे कह सकते हो यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विभव में अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और V बराबर होगा आपका VA माइनस VB। ये क्या हो जाएगा, आपका विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका विभवांतर हो जाएगा। सिंपल सा है, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विभव में अंतर होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर V बराबर होता है VA माइनस VB। चलिए, इसमें अब हम क्या पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छी सी हेडिंग पढ़ते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यानी किसी बिंदु आवेश से, किसी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र, वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसमें ये जो हेडिंग है बहुत ही मोस्ट है। डेरिवेशन क्या करना है आपको बता देते हैं। आपको यहाँ V बराबर निकालना है 1/4 Q बट्टा R स्क्वायर। ठीक है, V बराबर 1/4 Q बट्टा R स्क्वायर। इसको आपको ध्यान देना होगा। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु है, और इस बिंदु को हम O मान लेते हैं। और इस बिंदु O पर जो आवेश है वो पहले से क्या है, Q है। और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए यहाँ पर हम परीक्षण आवेश ले लेते हैं Q0, और ये मान लेते हैं परीक्षण आवेश को हम Q0 से लेके आ रहे हैं। और लाने के बाद यहाँ से बिंदु O से, और यहाँ की जो बिंदु हम A मान लेते हैं, यानी बिंदु O से A तक की जो दूरी है वो है x है। कितना है आपका, x है। और बिंदु A और P के बीच की जो दूरी है वह x का ही भाग है। इसको हम छोटे छोटे खंडों में बांट रहे हैं, यानी dx के छोटे छोटे खंडों में क्या करने पर, बांटने पर। ऐसे इसको हम बना दे रहे हैं। ये बिंदु A है, इस बिंदु को हम B मान लेते हैं, इस बिंदु को हम C मान लेते हैं, इस बिंदु को हम D मान लेते हैं, और इस बिंदु को हम E मान लेते हैं। अगर ऐसे अनेक खंड, इससे अधिक खंड किए होते तो उसे भी ऐसे मानते हैं। ये dx हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका, dx होगा। ये छोटे से खंड जो है वो dx होगा, सब dx होगा। तो क्या किया है चित्र में हम लोग समझिए, उपरोक्त चित्र में बिंदुओं पर एक आवेश Q है, अब बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव भी क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु A एवं P के बीच की दूरी को dx के छोटे छोटे खंडों में हम क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। तो हम बांट दिए हैं। अब यहाँ पर जब इसको हम Q0 के इधर लेकर आएंगे तो उसके विपरीत एक बल लगेगा। तो यहाँ पर हम अल्प कार्य निकालना है, A से B तक का कार्य, A से B तक का कार्य, अल्प कार्य, A से B तक का अल्प कार्य, A से B तक का अल्प कार्य। अल्प कार्य जो होगा वो का W होगा, dW होगा, और dW होगा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। आपको बढ़िया तरीका बताते हैं, जब भी सिंपल बल और सिंपल विस्थापन आएगा तो किसी एक को माइनस कर दीजिएगा। माइनस क्यों करना है,
माइनस इसलिए करना है कि जब इसे हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट को इधर लेके आएंगे तो इसके विपरीत एक अन्य बल लगेगा जो इसको आने का विरोध करेगा, लेकिन हम उसको लेके आ रहे हैं इसलिए किसी को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, चाहे बल माइनस कर देना है चाहे विस्थापन माइनस कर देना है। यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बल को हम एम से डिनोट करते हैं, यहाँ पे विस्थापन को dx, तो dx डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस आवेश को हम q1 मान लेंगे और इस आवेश को आप q0 मानेंगे। तो यहाँ पर जो बल का सूत्र होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान r स्क्वायर होता है। तो यहाँ अपान r स्क्वायर, ये तो फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला। इसी फार्मूले को यहाँ प्रयोग करना है। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस एफ, और एफ पे जब क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान क्या r स्क्वायर इंटू dx। तो r स्क्वायर के जगह पर q1 और q2 के बीच की दूरी रखेंगे, और q1 और q2 की बीच की दूरी क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q1 का मतलब कितना q, और q2 का मतलब कितना q0 अपान कितना x स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। ये आपका अल्प कार्य है और आपको चाहिए था संपूर्ण कार्य, a से p तक का कार्य, a से p तक का कार्य। कैसे निकालेंगे, w बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल या इंटीग्रल डी डब्ल्यू, कहां से कहां तक, इस परीक्षण आवेश को q0 को अनंत से कहां तक ला रहा है, p तक ला रहा है। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा अनंत से p तक, और p तक की दूरी कितना r है, तो अनंत से r हो जाएगा। इतना आपको लिखना होगा। w बराबर इंटीग्रल डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, w की जगह क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर अनंत हो गया, यहाँ पे r हो गया, और डी डब्ल्यू का मान इतना हो जाएगा आपका, देख सकते हैं डी डब्ल्यू जगह पे इतना लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू के जगह पर इतना हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपान कितना x स्क्वायर, और ये कितना है dx। अब d के साथ जो पद होगा ना उसी को हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, अन्य सब बाहर आ जाएगा। तो अन्य बाहर आने का मतलब क्या है, इसे थोड़ा सा स्क्रीन सामने ले लिया, हम बगल लिख रहे हैं यहाँ पर w बराबर, इसमें कौन कौन बाहर आएगा, dx, x वाला पद रहेगा सब बाहर आ जाएगा। तो सब बाहर आने मतलब ये आ जाएगा आपका माइनस 1/4 पाई, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 बाहर चला आया, तो यहाँ बचेगा आपका अनंत से r 1/x स्क्वायर dx बचेगा। तो w बराबर हो जाएगा आपका माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0, अब इस x स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो x पर हो जाएगा -2, और कहां से कहां तक, x पर हो जाएगा -2, x पर हो जाएगा -2 अनंत से r तक, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। w बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे तो x पर -2 प्लस 1 हो जाएगा, जितना घात रहता है उसमें जोड़ देते हैं, वही चीज नीचे लिखते हैं -2 प्लस 1। कहां से कहां तक, अनंत से r। अब एक काम कर सकते हैं आप लोग, इस फिगर को हम मिटाना चाहते हैं ताकि यहाँ पे उसको हम सॉल्व कर सके। उसके लिए आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे हम बढ़ाते हैं आगे क्या होने वाला है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, w बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0, यहाँ पे होगा x पर -1, अब -2 में से घटाएंगे तो x पर -1 बचेगा, x पर -1, नीचे कितना बचेगा -1, कहां से कहां तक, अनंत से r तक। अब क्या करना है आपको, ये माइनस है, इसका उल्टा देखिए नीचे है, इससे से भाग रहे हैं तो माइनस आएगा, तो माइनस वाला माइनस में कर देंगे, या माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस बना प्लस हो जाएगा। ये क्यू नॉट और -1 से जब भाग करोगे तो x पर -1 आएगा। कहाँ से कहाँ तक? अनंत से r तक। W बराबर क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहाँ हो जाएगा 1/x हो जाएगा, -1 को नीचे ले आएंगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अनंत से r हो जाएगा। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। क्या होता है बच्चों? इस x जगह पर हम r रखते हैं तो 1/, इस x जगह पर r रखेंगे तो r हो जाएगा, फिर माइनस लगाते हैं 1/, इसी x के जगह क्या रखते हैं? अनंत रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो W बराबर कितना होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/, कितना r होगा? माइनस अनंत से 1 में भाग करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, 1/r में से 0 घटाएंगे तो 1/r ही बचेगा प्यारे बच्चों। अब क्या कर सकते हैं? इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट उसका भी ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है, बढ़िया है और ये मोस्ट है। सबसे बड़ी बात ये मोस्ट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट है। हल्के में इस क्वेश्चन को मत लीजिएगा, डेरिवेशन है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब क्या करना है आपको? W बराबर यहाँ आप देख सकते हैं क्या होगा 1/4 पाई, इससे को ऊपर ऊपर कर दे रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान कितना आएगा? r आएगा। यहाँ आप देख सकते हो r आएगा। ये आपका कार्य निकल गया, ठीक है। वैद्युत, चूंकि वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से जब परिभाषा लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है W बटा क्यू नॉट, पहला आइडिक तो वही पढ़े है ना। यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो W होगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो V क्यू नॉट होगा, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं V बराबर W बटा क्यू नॉट, लिख सकते हैं W गुणे 1/, कितना? क्यू नॉट लिख सकते हैं आराम से। तो V बराबर W, जब W का मान रखेंगे, W का मान इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान कितना? r, ये W का मान रख दिए तो गुणे 1/, कितना? क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा? कट जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कितना? r हो जाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं विभव के लिए सूत्र स्थापित कर चुके हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, आगे पढ़ने के लिए अगले सेशन का इंतजार करिए। धन्यवाद।